आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। वो है स्क्वायर रूट। इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। ये क्लास 8 की चीज है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत सिंपल होता है, तो इसको आप सीख सकते हैं। तो देखते हैं, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होगा। इसको पढ़ेंगे हम स्क्वायर रूट। जैसे हमने लगा दिया, इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट 25। स्क्वायर रूट 25, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर हम ऑफ भी लगा सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो हम देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने की दो टेक्निक्स हैं। हम उनमें से पहली टेक्निक अभी सीखेंगे। तो देखते हैं, हम लोगों ने देखा था कि स्क्वायर कैसे करते हैं। जब हम लिखते हैं 5 स्क्वायर, इसका मतलब होता था कि 5 को 5 में मल्टीप्लाई करें, ये 25 हो गया। तो इसी का उल्टा प्रोसेस, इस वाले 25 में यदि स्क्वायर रूट लगा दें तो इनमें से एक नंबर उसका आंसर हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी इक्वल टू एक नंबर, दो में से एक ले लिया जाता है, उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। जैसे 36 है, तो इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। या दो नंबर के टर्म में लिखें तो हम ऐसे कहते हैं कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 6 इंटू 6 है, ठीक है। या फिर ये 6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको निकालने के लिए कुछ और सिंपल तरीका हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालें इसको। तो सपोज आपके पास है 49 और आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहला स्टेप होगा इसको फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज करने का तरीका तो हमने पहले बताया था, तो कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर हमने लिख लिया, इसको 7 से कट किया तो 7 7 जा। अब तो कट करने की जरूरत नहीं है, तो आप 7 इंटू 7, इसमें से स्क्वायर रूट लगा दिया 49। तो इसका मतलब एक पेयर, पेयर मतलब दो में से एक ले लिया, तो आंसर हो गया 7। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 36, तो हम सबसे पहले 36 को फैक्टराइज करें। तो 2 से किया, ये हो गया 18। फिर इसको 2 से किया तो ये हो गया 9। फिर किया 3 से, तो ये हो गया 3। तो हमने लिख दिया 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब स्क्वायर रूट 36 करना है, तो इसके लिए पेयर में से एक, तो ये 2 का एक पेयर है, एक 3 का पेयर है, तो एक इसमें से ले लेते हैं, एक इसमें से ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 100 और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम 100 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से किया तो ये हो गया 50। फिर 2 से किया तो ये बन गया 25। फिर 5 से किया तो ये हो गया 5। तो हम 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हमें चाहिए क्या, स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट 100, इसका मतलब हुआ कि पेयर में से एक, तो एक यहाँ से 2 आ जाएगा, एक यहाँ से 5 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया 10। अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 121 और इसका स्क्वायर रूट हम चाहते हैं। तो पहले तो 121 को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं, ये केवल 11 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 11 इंटू 11 बन रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 ये हो जाएगा पेयर में से एक, तो ये 11। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास है 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले 169 को हम डिवाइड करते हैं, तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा,
ये डिवाइड होगा केवल 13 से 13 टाइम्स, तो 169, सॉरी, तो हम इसको लिखेंगे 13 इंटू 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। की बात समझ में आ गई होगी। एक और नंबर ले लेते हैं 196। तो पहले तो 196 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये होगा 2 से कर दिया, ये बन जाएगा 98, फिर 2 से किया तो 49, फिर 7 से कर दिया इसको तो 7 टाइम्स, तो हम कहेंगे कि ये है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब हमें चाहिए स्क्वायर रूट, तो हम ये सिंबल लगा देते हैं 196, तो इसमें से पेयर में से एक, तो 2 इंटू 2। अब मैं समझता हूं कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज, लेकिन हम मान लो ज़्यादा डिजिट का है तो उसको भी देख लेते हैं, एक तो बेटर रहेगा। मान लो 1225 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 लगा हुआ है। 3 से इसको किया जा सकता है, तो 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9, और नहीं 3 4 जा, नो नो नो, ये डिवाइड नहीं हुआ 3 से। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको 1 2 2 5, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, लास्ट में 5 है तो बेटर रहेगा, फिर जो भी आएगा उसको हम देखेंगे। तो 5 से इसको जब डिवाइड किया तो ये हो गया 5 2 जा 10, then 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये अलग से देख सकते हैं आप कैसे हमने डिवाइड किया। हमने ऐसे डिवाइड किया 5 2 जा 10, यहाँ से आ गया 2, ऊपर से आ गया 2, 5 4 जा 20, यहाँ से आ गया 2 और 5, तो 5 5 जा 25, तो हमने लिख लिया 245। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब दोबारा देखते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से तो फिर से डिवाइड किया जा सकता है। तो 5 से किया तो 5 4 जा, ये हो गया 5 4 जा 20, और 5 9 जा 45। अब ये 7 से हो जाएगा, 7 से 7। तो ये भी सवाल सिंपल ही है, 3 डिजिट नहीं आया इसमें से। 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 इंटू 7, बिकॉज एक पेयर में से एक पेयर में से एक, तो आंसर हो गया 35। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 81 256, then 269, then 961, 1024, 1600, 2025, 2500, 3600, 3136। तो इन नंबर्स के स्क्वायर रूट आपको निकालने हैं। ध्यान रखना मेथड गलत नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, मान लो कि कोई नंबर है जैसे 25 है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 5, और अगला स्टेप होगा उसमें हम ऐसे रूट लगा के लिखेंगे 25 इक्वल टू, इनमें से एक पेयर लिखेंगे। तो लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगली पहली लाइन में 25 लिखो और अगली लाइन में लिख दो 5। तो आपको ये वाला स्टेप भी लिखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। थैंक यू।